श्रीरामचंद्र चरणों मनसाय स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। जय जय श्री सीताराम। भगवत चर्चा में उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों का, भगवत भक्तों का, भगवत अंशों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। अग्रिम चर्चा में पदार्पण करने से पहले एक निवेदन है दास का कि प्रायः जो हमारे मित्रगण हमें फोन इत्यादि से संपर्क करते हैं वो प्रायः राधे राधे कहते हैं। बड़ी अच्छी सुंदर बात है, जगत की माता हैं और हमारी भी बड़ी प्रिय हैं। तो एक निवेदन दास करना चाहेगा कि जब भी आप दास को राधे राधे सीता सीता कहने का अवसर दें तो उसमें श्याम और राम को जरूर जोड़ लें। क्यों? देखो, युगल जोड़ी जो है वो बड़ी मनोहारी है। अगर किसी पुत्र को अपने माता पिता के एक साथ दर्शन हो जाएं तो कितने सौभाग्य की बात है। और अलग माता के दर्शन हो, अलग पिता के दर्शन हो तो थोड़ा सा उतनी मिठास नहीं आती है। तो आप सभी जो हैं भगवत प्रेमी हैं और राधे राधे कहने के साथ साथ राधे श्याम, सीता सीता कहने के साथ सीताराम, देखो और आनंद आएगा। हाँ, आप राधे राधे कह सकते हैं, उससे भी प्रभु प्राप्ति है। आप सीता सीता कह सकते हैं, उससे भी प्रभु प्राप्ति है। और अगर साथ में युगल जोड़ी हो तो आनंद ही क्या, क्या मनोहारी जोड़ी है। जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि जिस समय पर नारद जी ने सनकादि ऋषियों से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन सुना तो उन्होंने प्रार्थना की, हे ऋषियों, अब मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जो है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो सके और देवी भक्ति के दोनों पुत्रों का कल्याण हो सके। तो सनकादि ऋषियों ने बताया है कि हे महाभाग देवर्षि नारद जी, आप हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट पे जाइए। उस आनंद नामक घाट पे क्या है, अच्छे अच्छे वृक्ष लताएं, हमेशा फूलों से हरा भरा रहता है और वहाँ बहुत से ऋषि मुनि जो हैं उसको सेवते हैं। उस घाट पे देवता आदि भी आकर उस घाट का सेवन करते हैं। ऐसे मनोहारी और गंगा जी के पवित्र घाट पर जाकर आप जो है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें। नारद जी ने कहा, भगवान जैसी आज्ञा। तो उन्होंने कहा कि अब हमें जो है गंगा जी के किनारे पहुंचना चाहिए। सनकादि कहने लगे, आपको जो है भगवती भक्ति को भुलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप भगवान के चरित्रों का गुणगान प्रारंभ करेंगे वो स्वयं प्रकट हो जाएंगी अपने दोनों पुत्रों के साथ। तो नारद जी आनंद घाट पे जो है पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने वहाँ तैयारियां शुरू की कि तीनों लोकों में, स्वर्ग से लेकर और ब्रह्मलोक तक, पाताल लोक तक, हर जगह इस बात का हल्ला हो गया कि आज देवर्षि नारद के सानिध्य में हमें जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नर नारी सभी इकट्ठे होने लगे और सभी को बड़े चाव से कथा सुनने का अवसर मिल रहा था। तो सभी लोग वहाँ पर जो है उपस्थित होने लगे। भाई, ये भागवत कथा अमृत जो है
ये कोटि जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होता है। आज हमें कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि हर यूट्यूब चैनल्स पे और हर जगह आज भागवत जी की कथा फ्री में सुनने को मिल रही है, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। और ऐसा प्रभु का देखिए कैसा वरदान है, कथा सुनने और कहने के ये जो अवसर हैं ये बहुत जन्मों के पुण्य के बाद ही प्राप्त होते हैं। हम कोटि कोटि जन्मों से, कोटि कोटि कल्पों से इस माया के भ्रम में पड़े हुए हैं, और आज जब हमें संसार सागर से पार उतरने का मौका मिला तो हमें फिर जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपने तन मन धन से प्रभु की शरण में जाना चाहिए और प्रभु की पावन भक्ति प्राप्त करके इस संसार सागर से पार हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर देखिए कि भृगु वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो ब्रकण्डपुत्रात्रि जपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जाजलिजह्नुमुख्याः सर्वे यमयि मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिरायत युरति प्रणयेन युक्ताः। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कंडे दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास और पराशर छाया सुख जाजले और जन्मवाद सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां पर उपस्थित हो गए। जहाँ भगवान की कथा हो एक और विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अकेले भाग खड़े हो। अगर समय है अवसर है तो पत्नी और पुत्रों को भी लेकर जाइए, क्योंकि उनका भी जो है भगवान से प्रेम बने और आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो जाए। तो सभी लोग वहां पर जो पहुंचे तब जो है श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के द्वारा प्रदान किए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। एक और ऋषिगुण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार नमस्कार और शंख शब्द होने लगे। अबीर गुलाल खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवतेश तो विमानों पर चढ़कर और उन भक्त गणों के ऊपर, ऋषियों के ऊपर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। कितना मनोहारी दृश्य था। सूत जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। अब जो है उन्होंने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाना शुरू किया। सनकादि कहते हैं अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। जो मुक्ति तपस्या यज्ञ तप दान आदि से नहीं प्राप्त होती है वो इस भगवत शास्त्र के सुनने मात्र से ही, कोई श्रम नहीं करना, केवल श्रद्धा और प्रेम से इसको अपने कानों के पुट से पान करना है और उससे जो है मुक्ति मिल जाती है। तो जब इस प्रकार वो सुनाने लगे कि हे देवर्षे, जिस समय सुख शास्त्र की कथा कानों में पड़ती है उसी समय व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में नित्य प्रति भागवत जी का पारायण होता है, कथा कही और सुनी जाती है, वो घर जो है तीर्थ के समान हो जाता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों बाजमेध यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के और जीव के शरीर में जब ही तक पाप वास करते हैं जब तक वो भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, और जैसे ही वो भगवान की कथा श्रवण करता है उसके शरीर के और सारे पाप जो हैं तत्काल नष्ट हो जाते हैं।
यदि आपको परम गति की इच्छा हो तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य पूर्वक पाठ करना चाहिए। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो आधा चौथाई हिस्सा भी अगर आपने एक श्लोक का नित्य प्रतिपाठ किया तब भी आपका जो है कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आधा चौथाई हिस्सा कैसे पाठ किया जाए, एक सरलतम उपाय हम आपको बताते हैं। हमारे सामने रामदास जी, हरिदास जी और इनकी जो हैं माता नारायणी भी विराजमान है। तो भाई जब कथा हो रही है तो बड़ा अवसर सुंदर है, तो रामदास जी को भी भगवान की कथा सुनने का मौका मिले, इनका भी कल्याण हो, और जो पिता कथा कहे हाँ और पुत्र सुने, हा क्या आनंद है, परमानंद है। तो थोड़े से चौथाई श्लोक मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। अब आपने इन चौथाई श्लोकों में क्या करना है, श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक, भगवान की बड़ी ही मनोहारी कृपा बनी रहेगी, और श्रीमद् भागवत जी के पहले श्लोक को ही आप नित्य प्रतिगान कीजिए। उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण, किसी श्रेष्ठ भक्त, भगवत भक्त, किसी के भी मुखारबिंद से सुनने का मौका मिलता है, आप सुनिए। और यदि ऐसा अवसर न मिल सके तो श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ को आप अपने घर में सादर रखिए और नित्य प्रति उनका पाठ कीजिए। कल्याण के लिए एक चौथाई या पूरा श्लोक जो है कैसे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक का आप नित्य प्रतिपाठ करते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ये गारंटी है, 100% नहीं, 1,000,000% गारंटी है। ये गारंटी दास ले रहा है, ये गारंटी भागवत जी ले रही है, ये गारंटी जो है हमारे सभी शास्त्र ले रहे हैं, कि भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में इतनी सामर्थ्य है। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। ये सब भगवत स्वरूप ही है। इनमें कोई भी आप, किसी के भी आपको दर्शन हो जाए, किसी का भी आपको सानिध्य प्राप्त हो जाए तो समझो भगवान ने हमें दर्शन दे दिए। अब आप सुनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैं इतने दिन भक्ति करते हो गए, पूजा करते हो गए, भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। आपने संत के दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन हो गए। आपने ब्राह्मण के दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन हो गए। आपने तुलसी के दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन हो गए। आपने भागवत जी के दर्शन किए, भगवान के दर्शन हो गए। आपने रामचरितमानस के दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन हो गए। हाँ, तो नित्य प्रति आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, फिर किस लिए चिंता, फिर किस लिए चिंता। वो कहते हैं कि काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे नाले सरोवर पानी। ये कमलिनी जो है वो क्यों कुम्हला रही है भाई? कमल का उत्पत्ति कहाँ से हुई? जल से हुई है, और जल में ही, जल में उत्पत्ति जल में वास, और जल में नलिनी तोर निवास। ऐसे ही आत्मा जो है, इसकी उत्पत्ति भी परमात्मा से हुई है, और ये संसार भी परमात्मा स्वरूप है। और जब हम परमात्मा में ही रह रहे हैं, परमात्मा से ही हमारी उत्पत्ति है, तो हमें किस लिए डर, किसका भय? न काल का भय, न समय का भय, न यम का भय, न दंड का भय, सिर्फ आनंद ही आनंद। सनकादि ऋषि कहने लगे, जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ को, तो उसे क्या है, भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण नहीं किया है, वो
जन्म से ही चंडाल है। गधे के समान ही उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है, और वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के ऊपर भार स्वरूप है। उस पस्तुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि ऐसा कहा करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अत्यंत ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी ये कथा सुनने को मिलती है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अब सुखदेव जी कहते हैं कलयुग चल रहा है, बहुत दिनों तक व्यक्ति जो है संयम से नहीं रह सकता, उसका शरीर जो है रोग निवृत्त नहीं रह सकता बहुत दिनों तक, और वो बहुत ज़्यादा समय तक अपने मन को जो है बस में नहीं रख सकता। तो उसके लिए कलयुग में, विशेषकर इस महाकलिकाल में, एक साधन है, वो है सप्ताह श्रवण का साधन। एक सप्ताह श्रवण का साधन का विधान रखा गया है। तो एक सप्ताह श्रवण कर लेने मात्र से ही व्यक्ति का, जीव का जो है कल्याण हो जाता है। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, यहाँ तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे आगे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, यदा कृष्णो धराम त्यक्ता स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशम परिश्रुत्या पिदवो वाक्यम ब्रवीत। जब भगवान श्री कृष्ण धराम धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर श्री उद्धव जी ने कहा था, त्वं तु या शशि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चित्ते महति चिंतां ताम श्रुत्वा सुकुमावह। हे प्रभु, हे नारायण, हे भक्त वत्सल, आप तो भक्तों का कार्य पूरा करके जो है धराधाम से जा रहे हैं, अब भक्तों की रक्षा कौन करेगा। हे प्रभु, अब आप भक्तों की रक्षा का कुछ उपाय करें। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रा, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। तो भगवान जो है उद्धव जी की प्रार्थना सुनकर अपनी समस्त शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए और शब्दमय स्वरूप से आज भी विराजमान है और भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, जब इतनी बात सुनी भक्तों ने तो सभी आश्चर्य और आनंद से भर गए। उसी समय उन्होंने क्या देखा, एक तरुणी देवी जो है अपने 2 पुत्रों को लेकर प्रकट हो गई। जब उनका प्राकट्य देखा और उनके मुंह से बार बार विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार कह रहे थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी भी भगवान नाम उच्चारण कर लें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सभी ऋषियों ने पूछा कि ये देवी यहाँ कैसे प्रकट हो गई। सूत जी कहते हैं, भागवत जी के अर्थ से, जो अभी हमने भागवत जी का अर्थ सुना है, महात्मा का अर्थ सुना है, उसी अर्थ से प्रकट हो गई। देखो, कथा का यही सार है। इन शब्दों को ध्यान से आप सुनिए, इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम दर्दसु सदस्याः कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ऊचुः कुमारा वचनम तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरा सा ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगादनम राह। भक्ति देवी अभी अभी अर्थ से प्रकट हुई हैं। ये सुनकर सभी ने प्रार्थना की, भगवान ऐसे कैसे हुआ। तो भक्ति देवी कहने लगी
मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींच कर मुझे हष्ट पुष्ट कर दिया है। जहाँ भी भगवान की कथा होती है मैं वहाँ स्वयं प्रकट हो जाती हूँ, और जहाँ मैं प्रकट हो गई, भक्ति देवी कहती हैं, वहाँ मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। और जहाँ हम तीनों हैं वहाँ मुक्ति जो है दासी बनकर आ जाती है। हमें मुक्ति भगवान ने दासी स्वरूप में प्रदान की है। तो इस संसार में भक्ति देवी कहने लगी संत कुमारों से कि हे ब्राह्मण, हे ऋषियों, मुझे रहने का स्थान बताओ। सनत कुमार कहने लगे, हे देवी, आप भगवान की परम प्रियतमा हैं, भगवान को परम प्यारी हैं। जो भगवान जो जप तप या गादी से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो भक्ति से सरल स्वरूप से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वैकुंठ नित्य धाम को छोड़कर दौड़े चले आते हैं और अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो हे भक्ति देवी, आप भी जो है भक्तों के हृदय में सदा निरंतर निवास करें और वहाँ जो है आपकी कृपा से भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान भी निवास करेंगे और सभी लोगों का जो है कल्याण हो जाएगा। कथा का सार यही है कि जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है, भगवान की पावन कथाओं का गुणागान होता है, उस जगह पर माता भक्ति बिना बुलाए आ जाती है। और जहाँ माता भक्ति आ गई वहाँ ज्ञान वैराग्य आ गए, मुक्ति आ गई। यानी जो भक्त है, जहाँ कथाएं हो रही भगवान का, जहाँ गुणगान हो रहा, जहाँ हरिनाम संकीर्तन हो रहा, वहाँ मुक्ति बैठ जाती आके। और जो उस सभा में बैठे हैं, जो भी भक्तजन जीव चाहे वो किसी भी शरीर में हों, उस जगह में बैठे हैं और भगवान की कथा जब उनके श्रवण पुटों में पड़ती है तो मुक्ति मैया जो हैं सभी को मुक्ति प्रदान करती हैं। तो मेरे साथ सभी लोग दो नाम भगवान का संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री सीता राम।